लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आपने संत कबीरदास जी का नाम और उनकी साखियां तो सुनी ही होंगी। 14 जून को कबीर जी की जयंती है। क्या आपको पता है संत कबीरदास जी को गुरु दीक्षा कैसे मिली? कबीर जी ने सोचा कि गुरु किए बिना काम नहीं बनेगा। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, चाहे बिरंची संकर सम होई। कबीर जी ने संत रामानंद स्वामी जी के आश्रम के द्वार पर आकर विनती की, मुझे गुरु जी के दर्शन कराओ। परंतु वहां के पंडे लोगों ने जुलाहा जाति के होने के कारण उन्हें अंदर नहीं आने दिया। कबीर जी ने देखा कि हर रोज सुबह 3-4 बजे स्वामी जी खड़ाऊं पहनकर टप टप आवाज करते गंगा में स्नान करने जाते हैं। तो कबीर जी सुबह के अंधेरे में गंगा के घाट पर जाकर सो गए। गुरु महाराज आए तो अंधेरे के कारण कबीर जी की छाती पर उनका पैर पड़ गया और मुंह से राम राम निकल पड़ा। कबीर जी का तो काम बन गया। गुरु जी के दर्शन भी हो गए, उनकी पादुकाओं का स्पर्श भी मिल गया और गुरुमुख से राम नाम का मंत्र भी मिल गया। अब दीक्षा में बाकी रहा ही क्या? कबीर जी नाचते गाते गुनगुनाते राम नाम और गुरु कीर्तन की रट लगाने लगे। काशी के पंडितों ने देखा कि कबीर राम नाम जपता है, स्वामी जी के नाम का कीर्तन करता है। इस जुलाहे के पुत्र को दीक्षा किसने दी? क्यों दी? मंत्र को भ्रष्ट कर दिया। पंडितों ने कबीर से पूछा, राम नाम की दीक्षा तेरे को किसने दी? स्वामी रामानंद जी महाराज के श्रीमुख से मिली। कहाँ दी? सुबह गंगा के घाट पर। पंडित रामानंद जी के पास पहुंचे और कहा कि आपने जुलाहे को मंत्र दीक्षा देकर मंत्र को भ्रष्ट कर दिया। गुरु महाराज ने कहा, मैंने तो किसी को दीक्षा नहीं दी। कबीर जी को बुलाया गया। गुरु महाराज मंच पर विराजमान थे। सामने विद्वान पंडितों की सभा बैठी है। रामानंद जी ने कबीर से पूछा, मैंने तुझे दीक्षा कब दी? मैं कब तेरा गुरु बना? कबीर जी बोले, महाराज, उस दिन प्रभात को आपने मेरे को पादुका का स्पर्श कराया और राम मंत्र भी दिया, वहां गंगा के घाट पर। रामानंद जी कुपित से हो गए। खड़ाऊं उठाकर कबीर जी के सिर पर मारी। राम राम राम, इतना झूठ बोलता है? कबीर जी बोल उठे, गुरु महाराज, तब की दीक्षा झूठी तो अब की तो सच्ची। मुख से राम नाम का मंत्र भी मिल गया और सिर में आपकी पावन पादुका का स्पर्श भी हो गया। स्वामी रामानंद जी उच्च कोटि के संत महात्मा थे। घड़ी भर भीतर गोता लगाया, शांत हो गए। फिर पंडितों से कहा, चाहे कुछ भी हो, मेरा पहले नंबर का शिष्य यही है। उन्हीं महान संत कबीरदास जी की गुरु भक्ति को नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। ओमकार गुंजन। बच्चों, इधर उधर दौड़ते मन को नियंत्रित करने में ओमकार गुंजन हमारी बड़ी मदद करता है। हरि ओम।
प्रार्थना। प्रार्थना करने से ईश्वर हमारी बात सुनते हैं और हमारा योगक्षेम वहन कर लेते हैं। तो करते हैं गुरु प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रोच्चारण। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब गणपति जी की स्तुति करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कोटि सूर्यों के समान महातेजस्वी विशालकाय और टेढ़ी सूंड वाले गणपति देव, आप सदा मेरे सब कार्यों में विघ्नों का निवारण करें। त्राटक। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ाने में तो मदद करता ही है, साथ ही साथ परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने में भी हमारी बहुत मदद करता है।
सुने कहानी। तो अब बारी है कहानी की। संत कबीर जी सार सत्य कहते थे। इससे उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। काशी के पंडित लोगों को ये बात खलने लगी। उन्होंने सोचा कुछ ऐसा करें कि इनकी बेइज्जती हो जाए। उन्होंने गांव में ये झूठ मूठ की बात फैला दी कि कबीर जी के यहाँ भंडारा है। काशी तो साधु संत ब्राह्मणों की नगरी है। साधुओं की भीड़ शुरू हो गई। कबीर जी ने पूछा, इतने सारे संत? बोले, आपके यहाँ भंडारा है ऐसा प्रचार हुआ है, इसीलिए साधु आए हैं। कबीर जी समझ गए कि किसी की शरारत है, परंतु साधु आए हैं, घर में आटा दाल नहीं है, कर्ज पर मिल नहीं रहा है, क्या करें? कबीर जी सामान का जुगाड़ करने गए, पर कुछ नहीं हुआ तो वे जंगल में चले गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि जिन्होंने बदनामी की योजना बनाई है, जो भंडारा खाने आए हैं और जिन्होंने कर्ज देने से मना कर दिया है, उन सबको सत्ता देने वाला तो तू ही है, तेरी मर्जी पूर्ण हो। ऐसा करते करते वे परमात्मा में शांत हो गए। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। जिस परमात्मा ने इतने इतने जीव बनाए, उसको एक कबीर का रूप बनाने में भला क्या देर लगती है? उस ईश्वर ने कबीर जी का रूप बनाकर वहां बैठे हुए सभी साधु संतों को रुचिकर भोजन, खीर, मालपुआ आदि खिलाया। ऊपर से दक्षिणा और 4-4 लड्डू उनको दिए। सभी ब्राह्मण तृप्त और प्रसन्न हो गए। इधर कबीर जी की पत्नी लोई ने सोचा कि वैसे तो कोई गेहूं तक उधार नहीं देता, आज इतने सारे ब्राह्मणों का भोजन नाथ कहाँ से लेकर आए और इनका उधार कैसे चुकाएंगे? उधर कबीर जी को हुआ कि दोपहर बीत चुकी है, अब जाएं, साधु संत गालियां देते होंगे, सुन लूंगा। पर देखा कि रास्ते में लोग कबीर जी के भंडारे की बढ़ाई करते हुए कबीर जी की जय जयकार कर रहे हैं। कबीर जी सीधे पत्नी लोई के पास आए, पूछा कि क्या हुआ? पत्नी बोली, गजब करते हो आप। आपने ही तो भंडारा किया, सबको प्रेम से खाना खिलाया और फिर मुझे पूछ रहे हो कि क्या हुआ? कबीर जी ने कहा, मैं तो अभी अभी आया हूँ, मैं तो जंगल में बैठा था। मैंने उस ईश्वर को बोला कि तेरी मर्जी पूर्ण हो। ये सारा उसी का खेल है। वही ईश्वर दूसरा कबीर बन के आया था। तब कबीर जी ने साखी बनाई, ना कछु किया ना कर सका, ना करने योग्य शरीर, जो कछु किया सो हरि किया, भया कबीर कबीर। तो देखा बच्चों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम ईश्वर के होकर उसका भजन करते हैं तो ईश्वर हमारा योगक्षेम वहन कर लेते हैं, और यदि प्रतिकूल परिस्थिति आ भी जाए तो व्यथित हुए बिना यदि परमात्मा में शांत हो जाएं, तो ईश्वर हमारे लिए कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोल देते हैं। पंक्तियाँ। अब हम कबीर जी के द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियाँ दोहे दोहराएंगे। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। तीरथ गए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। स्वास्थ्य सुरक्षा। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे सिर व बालों की समस्या से बचने हेतु घरेलू उपाय। नित्य सर्वांगासन करने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, बाल झड़ने बंद हो जाते हैं और जल्दी सफेद भी नहीं होते। आंवले का रस कभी कभी बालों की जड़ों में लगाने से उनका झड़ना बंद हो जाता है और बाल काले, चमकीले और सुंदर बन जाते हैं। भोजन के बाद लकड़ी की कंघी सिर में घुमाने से बाल जल्दी सफेद नहीं होते। सिर दर्द, सिर की खुजली, गर्मी आदि रोग दूर होकर मस्तिष्क बलवान बनता है।
गौझरण अर्क में पानी मिलाकर बालों को मलने से बाल मुलायम, पवित्र, रेशम जैसे हो जाते हैं। क्या करें क्या ना करें? बच्चों, अब आपको एक ऐसा मंत्र बताते हैं जिसकी रोज एक माला जप करें तो आरोग्यता और संपदा आती है। ध्यान से सुने। मंत्र है ओम हुम विष्णवे नमः। ओम हुम विष्णवे नमः। ओम हुम विष्णवे नमः। खेल। अब हम खेलेंगे ज्ञान और एकाग्रता का खेल। सभी बच्चे एक समूह में बैठ जाएंगे। बच्चों को रामायण व महाभारत के पात्रों के नाम बताए जाएंगे। जब रामायण के पात्रों के नाम बोले जाएं, तब बच्चों को अपना दायां हाथ ऊपर करना है, और जब महाभारत के पात्रों के नाम बताए जाएंगे तब अपना बायां हाथ ऊपर करना है। जो गलत क्रिया करेगा वो खेल से बाहर हो जाएगा। जो बच्चा आखिर तक सही क्रिया करेगा वो विजेता होगा। ज्ञान का चुटकुला। पापा, चिंटू दादी को जन्मदिन पर क्या गिफ्ट दोगे? चिंटू, मैं तो दादी को फुटबॉल दूंगा। पापा, लेकिन दादी इस उम्र में फुटबॉल का क्या करेंगी? चिंटू, उन्होंने भी तो मेरे जन्मदिन पर मुझे भगवत गीता दी थी। सीख। बड़ों के दिए हुए उपहार का गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। उसमें हमारी भलाई और उनका आशीर्वाद छिपा रहता है। वीडियो सत्संग। समय है पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सत्संग सुनने का। था बापूजी अक्सर अपने सत्संगों में कई बार संत कबीर जी की चर्चा कर साधकों के मन में संत कबीर जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा जगाते रहे हैं। कबीर जी ने किसी को कहा, वो भगत था, रामू था उसका, क्या नाम मेरे को स्मृति, उसने हठ ली, आप पहुंचे हुए हैं और आप मेरे को भगवान का दर्शन कराने में सक्षम है। अब देखा कि काशी में वो भगत है, नियम पूजा पूजा सब। कबीर जी का भगवान का दर्शन करना है तो अपनी माया सब छोड़नी पड़ेगी। बोले महाराज, भगवान का दर्शन में तुमको करा दूंगा। बोले क्या करना होगा? अरे बोले भगवान का दर्शन जिस दिन होना है, जितना हो सके अपना भगवान के लिए लुटा दो। जो भी अपना है, व्यष्टि का है, जो मैं है, वो लुटा दो। महाराज कौन सी तिथि, कौन सा त्योहार, कौन से दिन भगवान का दर्शन कराओगे? तिथि तय हो गई। तो रामू के दर्शन की खुशी खुशी में रामू ने अपना जो जमीन थी वो बेच डाली और उसका सीधा सामान और रोकड़ करके साधु संत ब्राह्मण और गांव के विद्वानों पंडितों को सबको आमंत्रण दिया कि मुझे कबीर जी भगवान का दर्शन कराने वाले हैं। अपना तिथि जो तय थी फलाने दिन आने वाली। तो काशी में विरोधियों ने देखा कि कबीर जी प्रसिद्ध तो हैं, चमत्कारी भी हैं, और तभी तो काशी नरेश को इतना बहकाया, फिर भी काशी नरेश उनको पकड़वा के बुलाया और आखिर काशी नरेश ने भी मत्था टेका। हमने बहकाया, फिर भी काशी नरेश बहक में आने के बाद वैशा का प्लानिंग हमारा थोड़ा सफल हुआ, लेकिन कबीर जी ऐसे चमत्कारी लगे तो दारू की बोतल पकड़ के हाथों पानी और मैं बिगड़ गया हूँ। वैशा का हाथ पकड़ के, सुनो भाई साहब, सुनो मेरे भैया, कबीरो बिगड़ गए रे। जब वैशा को, शराबी को, दारू बेचने वाले को, मांस बेचने वाले को तैयार करके विरोधियों ने भेजा और भर सभा में कबीर को जाकर कहा कि अभी क्या अपनी शेखी बगाड़ते हो, भगवान की बातें करते हो, बलमा रात भर तो मेरे बिस्तर पे थे और अभी यहाँ अच्छी अच्छी बातें करते हो, मेरे से तो क्या क्या वायदे किए। ऐसा गले पड़ गई और उसके आदमी भी थे, हरामी जो भी विरोधी थे झुंड, हाँ तो थे, बिल्कुल ठीक बोलती है, वो हल्ला हो गया।
शराबी वाले ने कहा कि हम बोतल मेरे पास से ली थी, आधी तो वहीं पी थी, और तुम्हारे हाथ में मांस भी था, एक शेर मटन भी था। तो मटन वाला बोला मेरे यहाँ से ले गया, और मेरे को बोला पैसा भेजते, और भेजा नहीं। वो जो भी थे कच्चे कान कर मूर्ख चेले, वो सब भाग गए, खाली सलूका मलूका रहा। तो कबीर जी ने कहा चलो ऐसा ही है, तुम जो बोलते हो ठीक है। तो पकड़ा वैश्या का हाथ और उठाई बोतल। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मित्रवा, कबीरो बिगड़ गए रे। अब आप मिलकर बोलते हो, लोग विश्वास करे ना करे, मैं ही बोल लेता हूं भाई चलो। तो कबीर भीतर से समष्टि के साथ एक थे और व्यष्टि शरीर से बोल रहे थे। तो समष्टि के साथ जब एक होते हैं तो प्रकृति ही और नाम रूप और निंदा स्तुति का कोई ज्यादा महत्व नहीं रहता। बाजार से गुजर रहे और काशी नरेश को जाके भड़काया कि जहां तुम मत्था टेकते थे, आदर करते थे, वो देखो। वैश्या ने उनका सारा पोल खोल दिया, शराबी ने सारी घटना सुना दी, मांस वाले ने तो कह दिया कि उधार ले गए। लोग तो सब भाग गए और तुम किस चक्कर में पड़े हो। कबीर जी संत है, महापुरुष है। वैश्या का हाथ पकड़े हुए और हाथ में बोतल। काशी नरेश सिंहासन पर बैठा ताजुब हुआ के बोले महाराज मैंने तुम्हारे आगे सिर झुकाया, अभी तुम्हारी ये हालत, मैं एक मौका तुमको दे सकता हूं, अभी भी आप सुधर जाओ तो मैं तुमको बरी कर सकता हूं। कबीर ने कहा बाढ़ में जाए सुधरना और बाढ़ में जाए तुम्हारी मेहरबानी, हम तो बिगड़ गए हैं, तुम्हारे को जो सजा देनी है दे दो, जो कुछ करना है करो। कोई लीला। इतने में जो बोतल थी ना वो शराब की बोतल तो क्या थी, वो लेबल शराब का था, अंदर तो कोई पानी वानी भर दिया था, उसकी एक धार कर दी। तो बोले क्या कर रहे हो? बोले जगन्नाथ मंदिर में पुजारी जो ठाकुर जी का भोग बना रहा है वह सावधानी से उसको आग लगी, कपड़े जल रहा है तो मैं उसको बुझा रहा हूं। आदमी भेजे गए और बिल्कुल उस समय उस तिथि वो जगह को ये हुई थी और एकाएक आग बुझ गई। तो फिर जांच किया तो ये तो शराब है नहीं, और वैश्या को जाकर किनारे ले जाकर पूछा गुप्तचरों ने कि सच बता। बोले सच क्या बताए? स्त्री निर्लज होती है तो बेकार होती है और वैश्या लज्जा रखे तो बेकार मानी जाती। वैश्या को तो पैसे से मतलब, और मेरे को इन पंडितों ने कहा था विरोधियों ने कि इतना दे देंगे। भजन। कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिला, अंक भरी भरी भेटिए, पाप शरीरा जा। कबीर दर्शन साधु के, बड़े भाग दर्शा, जो होवे सूली सजा, काटे तर जा। दर्शन कीजिए साधु का, दिन में कई कई बार, आंसू जागा में जो बहुत करे पुकार। कई बार नहीं करी सके, दो बखत कर ले। कबीर साधु दर्शते, काल दगा नहीं दे। बखत नहीं करी सके, विधवे करो एक बार। कबीर साधु दर्शते, उतरे भव जल पार।
तीजे दिन करु जा वीर साधु दर्शते मोक्ष मुक्ति फल पा तीजे चौथे दही करे साते दिन करु जा या विलंब न कीजिए कहे कबीर समझा साते दिन नहीं करी सके पाख पाख कर ले कबीर सोई भक्त जन जन्म सुफल कर ले पाख पाख नहीं करी सके पास पास करू जा तामे तेरी गलाइए कहे कबीर समझा मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कानी साधु दर्श को जब चले ये अटकावे खानी अटकाया ना रहे साधु दर्श को जा कबीर सोई समृद्ध जन मोक्ष मुक्ति फल पा साधु चलत रो दीजिए कीजे अति सन्मा कबीर कछु भेंट धरूं अपने बित अनुमान संत बिलन को जाइए तजी मोह माया अभिमान जो जो पग आगे धरे ओटिया के समान तुलसी इस संसार में भांति भांति खेलो हिलिए मिलिए प्रेम सो नदी नाव सैयो चल स्वरूप जो बने सुचल चल वैभव चल दे चला चली के वक्त में भला भली कर दे सुख कहे सुख में जानत नाही सुख स्वरूप आत्म अमर जो जाने सुख पाही सुबिरत ऐसा कीजिए हरे निशाने चोट मन ईश्वर में लीन हो हरे न जिम्मा हो दुनिया कहे मैं दूरंगी पल में पलटी जाऊं सुख में जो सोए रहे वाको दुखी बनाऊं माला श्वासोश्वास की भगत जगत के बीच जो तेरे सो गुरुमुखी ना तेरे सोई अरब खरब लो धन मिले उदयस्त लोरा तुलसी हरि के भजन बिन सबे नरक को साधु सेव जघर नहीं सतगुरु पूजा नहीं सो घर बरघट जानिए भूत बसे नहीं माही निराकार निज रूप है प्रेम प्रीति सो से जो चाहे आकार को साधु पर सच दे निराकार निज रूप है प्रेम प्रीति सो से
होमवर्क। जैसे संत कबीर जी के जीवन में भगवान ने चमत्कार किया, वैसे ही पूज्य बापूजी के जीवन का कोई भी एक प्रसंग अपनी नोटबुक में लिख कर लाएं। उन्नति की उड़ान। हे विद्यार्थी, यदि आपको फैशनेबल कपड़े, सिनेमा, होटल, नशा पार्टी आदि के लिए पैसे चाहिए तो विचार कीजिए, आप किधर जा रहे हैं। यदि पाश्चात्य पढ़ाई पढ़कर आप ये मानते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर हैं, तो ये विद्या नहीं अविद्या है। फिर भी यदि आपको इस विद्या का अभिमान है और आप स्वयं को कुछ विशेष मानते हैं और दूसरों को छोटा समझते हैं, तो विचार कीजिए आप किधर जा रहे हैं। यदि आपने माता पिता व गुरु का डर तथा श्रद्धा खो दी है, यदि शरीर, बाल और वस्त्र को संवारने में आपका अधिक समय जाता है, तो विचार कीजिए आप किधर जा रहे हैं। हे विद्यार्थी, विचार कीजिए आप किधर जा रहे हैं। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। कबीर जी के गुरु कौन थे? कबीर जी को गुरु दीक्षा में कौन सा मंत्र मिला? स्वस्तिक की खड़ी और आड़ी रेखाएं किसका प्रतीक हैं? यदि प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए? वो कौन सा मंत्र है जिससे आरोग्यता और संपदा आती है? आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए। मंगल दरस दिखाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती। प्रेम सुधा बरसाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत गाओ। अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में। सो हम नाद जगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई। चित
से ज्योत जगा, मेरा सतगुरु ज्योत से ज्योत जगा। जीवन में सद्गुण अविनाशी, जीवन अविनाशी, चरणन शरण लगा। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगा, मेरा अंतर तिमिर मिटा। सद्गुरु प्रार्थना। हे भगवान, हम सबको सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो, ताकि हम सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करें और सुखी रहें। अब हम सभी आशा पूर्ण करने वाले श्री आशा रामायण पाठ की पंक्तियों का गान करेंगे। कृष्ण ने मन में ऐसा ढाला, बीजा पोथी मैंने ताला। वहाँ थे श्रोत्रिय ब्रह्मा निश्चित, स्वामी लीला शाह प्रतिष्ठित। भीतर तरलित बाहर कठोरा, निर्विकल्प जी कागज कोरा। पूर्ण स्वतंत्र परम उपकारी, ब्रह्म सिद्ध अति साक्षात्कार। हरि ओम 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 हरि ओम। हास्य प्रयोग। अब हम देव मानव हास्य प्रयोग करेंगे। हास्य के अनेक शारीरिक व मानसिक लाभ हैं, जिन्हें पूर्ण रूप से पाने एवं साथ में आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त करने का एक सरल, सर्वसुलभ व अति उत्तम साधन है विश्व वंदनीय संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा बताया गया देव मानव हास्य प्रयोग। इसमें हमें क्या करना है? मुंह से ओम ओम का उच्चारण करते समय हाथ से ताली बजानी है, कुछ इस तरह। राम 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 हरि 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 इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।